अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मैं आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल वैल्यू इन्वेस्टिंग में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बड़ी डिटेल से डिस्कस करेंगे कि माड़ी जो कि एक्स डिविडेंड और एक्स बोनस होने के बाद 3600 से तकरीबन 415 रुपये पर आ गया है। तो क्या इसका फ्यूचर आउटलुक क्या है, इसमें बाइंग स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, तो ये सारी चीज़ें हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। मैं दोस्तों आपसे सिर्फ अपना नॉलेज और एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, आपको किसी किस्म की बाइंग सेलिंग कॉल नहीं दे रहा। तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक टाइमली पहुँचें, आप इन्वेस्टमेंट के लिए एक अच्छा डिसीजन ले सकें और अच्छी कंपनीज़ में इन्वेस्ट करें। जैसा कि हमारे इस चैनल का पर्पज़ ही ये है कि हम सिर्फ उन्हीं स्क्रिप्ट को मोस्टली डिस्कस करते हैं जिनमें रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए पोटेंशियल है बाइंग का। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आज की हम थोड़ी सी माड़ी पेट्रोलियम की परफॉर्मेंस देख लेते हैं। ये जुम्मे वाले दिन 13 सितंबर 2024 को तकरीबन 3600 के लगभग था। तो दोस्तों ये यहाँ से आज एक्स डिविडेंड और एक्स बोनस होने के बाद यहाँ पे ये 415 रुपये पे आज कैप रहा है सारा दिन। और आज माड़ी में तकरीबन 2,55,000 शेयर का काम हुआ है और एक टाइम पर इसमें कोई 22 लाख का बायर बाहर खड़ा था, जो ये बताता है कि अभी माड़ी में काफ़ी ऊपर जाने का पोटेंशियल है। इसमें 2 से 3 कैप मिनिमम एक्सपेक्टेड है, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं लेकिन इतने तो मिनिमम एक्सपेक्टेड है। तो दोस्तों जैसा कि मैंने अपनी एक प्रीवियस वीडियो में, उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, मैंने बड़ी डिटेल से आपको बताया था कि मेरी माड़ी में बाइंग स्ट्रेटजी क्या रहेगी। तो दोस्तों कुछ माड़ी के शेयर तो मेरे पास काफ़ी पुराने पड़े हुए हैं। कुछ शेयर मैंने यहाँ पे तकरीबन जब ये जिस दिन अनाउंसमेंट हुई थी उसके बाद ख़रीदे थे, कोई 3200-3300 के लगभग। उसके बाद दोस्तों मैंने ये कहा था कि आप अगर 100 शेयर परचेज़ करना चाह रहे हैं तो आप 50 शेयर यहाँ पर परचेज़ करें, या अपनी इन्वेस्टमेंट का 50% आप एक्स होने से पहले बाई करें और 50% के पैसे आप बचा के रखें। जब ये एक्स हो जाए, जैसा कि आज एक्स हुआ है 415 पे, तो 50% आप यहाँ पे बाइंग करें। तो दोस्तों सेम स्ट्रेटजी को ही मैं भी फॉलो करूँगा। मैंने कुछ शेयर यहाँ पे 3200-3300 के लगभग ख़रीदे थे। अब मैं कुछ वेट कर रहा हूँ कि कब मुझे शेयर मिलेंगे, और कुछ शेयर अब मैं यहाँ पे 400, 450 या 450 इसके लगभग ख़रीदूँगा जिस दिन भी मुझे मिले। तो दोस्तों इससे क्या होगा कि एक तो मेरी एवरेज बड़ी बेहतर हो जाएगी, सेकंड मुझे जब बोनस शेयर मिलेंगे तो मैं जल्दी ही इस स्क्रिप्ट में प्रॉफिट में आ जाऊंगा। करंटली तो आप सबको ये लॉस में शो हो रहे होंगे क्योंकि 800% बहुत ज़्यादा बोनस शेयर हैं, काफ़ी ज़्यादा डाइल्यूटेड हो गया ये स्क्रिप्ट। तो एनीवे दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं कि हम ये देखते हैं कि 3600 वाला स्क्रिप्ट 450, 450 पर आ गया कि क्या इसमें इतना पोटेंशियल है कि ये दोबारा ऊपर जाए। तो हम उस प्रॉस्पेक्टिव से आज इसको व्यू करेंगे। और बाय द वे स्टडीज़ ये बताती हैं कि ये जो गैप बना है, ये गैप शेयर हमेशा लाजमी फिल करता है उसके लिए, क्योंकि माड़ी का ये गैप बहुत ज़्यादा है। कितना टाइम लग जाता है, 2 साल 3 साल या मे बी इससे भी ज़्यादा या शायद इससे जल्दी, लेकिन ये गैप सूनर और लेटर ये फिल होगा लाजमी। तो दोस्तों ये मैंने माड़ी की एनुअल रिपोर्ट खोली है, इसमें से कुछ पॉइंट मैं आज आपसे डिस्कस करूंगा कि माड़ी में इतना पोटेंशियल है कि अब इसमें इन्वेस्ट किया जाए। तो कुछ हम जल्दी फिनंशियल्स देख लेते हैं। 2024 के हाईएस्ट एवर नेट सेल्स, तो कंपनी ने 182 बिलियन की सेल की 2024 में, जो कि 2023 के कंपैरिजन में 25% का इंक्रीज़ है। हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट 77 बिलियन का नेट प्रॉफिट था, जो कि 2023 के मुकाबले में 38% का इंक्रीज़ है। 2023 में नेट प्रॉफिट था 56 बिलियन, जो कि 2024 में आया 77 बिलियन।
इसी तरह ही हाईएस्ट एवर अर्निंग 579 रुपीज़ आई है, जो कि 2023 में 421 रुपये थी। ये 38% का इंक्रीज़ है। हाईएस्ट एवर कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन 100 बिलियन का कैश जनरेट किया कंपनी ने अपने ऑपरेशन से, जो कि 2023 में 56 बिलियन था। तो यहाँ से हम कुछ कंपनी के फंडामेंटल देखने के बाद हमें ये पता चला कि कंपनी में एक अच्छी खासी ग्रोथ है। अगर सिर्फ ईयर ऑन ईयर कंपेयर किया जाए 2023 और 24 का, तो कंपनी ने एक अपने नेट सेल में, कैश में एक अच्छी खासी ग्रोथ, ईपीएस में अच्छी खासी ग्रोथ दिखाई है। तो दोस्तों ये कुछ कंपनी ने बताया कि इन्होंने लिक्विड 2000 लिक्विड क्रूड ऑयल जो सोल्ड किया है वो 4,36,800 बैरल है, जो कि 2023 में 3,87,000 बैरल था तकरीबन। इसी तरह ही अगर गैस की बात भी की जाए तो गैस में भी कंपनी ने 39 मिलियन बैरल ऑयल इक्विवेलेंट, दोस्तों ये एक टर्मिनोलॉजी है जो हीटिंग कैपेसिटी के हिसाब से कैलकुलेट की जाती है कि कितनी गैस बेची गई, उसने कितनी हीट जनरेट की इक्विवेलेंट टू 1 बैरल ऑफ ऑयल। ये थोड़ी सी टेक्निकल टर्म है, लेकिन सिंपली आप देखें तो कंपनी ने हाइड्रोकार्बन, जिसमें कंडेंसेट और गैस आता है, 39 मिलियन का सेल किया, जो कि 2023 में 36 मिलियन का सेल किया था। तो दोस्तों यहाँ से हमें एक चीज़ तो ये पता चलती है कि कंपनी की फिनंशियल्स और ईपीएस में अच्छी खासी ग्रोथ है। इसके बाद हम जल्दी से कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ें देख लेते हैं जो हमें ये बताती हैं कि कंपनी में इन्वेस्टमेंट अब इस लेवल पर बनती है कि नहीं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आप यहाँ पे ये देखें कि रिज़र्व रिप्लेसमेंट रेशो 423% है, जो कि इन जनरल बेंचमार्क 100% होता है। अगर 100% से जितना ऊपर होगा उतना अच्छा है। इसका मतलब दोस्तों सादा अल्फाज में ये है कि जितने रिज़र्व लास्ट ईयर में कम हुए हैं, क्या कंपनी उतने ही रिज़र्व ऐड ऑन कर रही है कि नहीं, तो इसलिए बेंचमार्क 100% रखा जाता है। लेकिन माड़ी के केस में आप ये देखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है। माड़ी के केस में देखें कि रिज़र्व रिप्लेसमेंट रेशियो 423% है, जो कि एक बहुत अच्छी रिज़र्व रिप्लेसमेंट रेशियो है, जो कि ये बताती है कि कंपनी में एक अच्छा खासा पोटेंशियल है। इस स्क्रिप्ट में बाइंग बनती है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये सिर्फ दोस्तों मैं फंडामेंटल को देख के अपना नॉलेज आपसे शेयर कर रहा हूँ, आपको बाइंग सेलिंग कॉल नहीं दे रहा। स्ट्रेटजी मेरी वही है जो मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है कि 50% मैंने ऊपर शेयर बाई किए थे, कुछ पहले के पड़े हैं और कुछ अब मैं नीचे सब 450 या इसके लगभग जहाँ भी मुझे मिले तो मैं बाई करूँगा। तो दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपने यहाँ पे देखा कि रिज़र्व रिप्लेसमेंट रेशियो 423% है, जो कि बहुत अच्छा है। इसी तरह ही कंपनी ने 45 बिलियन फर्दर अपने ऑपरेशंस वगैरह को इन्हांस करने के लिए 45 अरब रुपया इन्वेस्ट भी किया 2024 में। रिज़र्व एंड रिसोर्सेज देखें तो 816 मिलियन बैरल ऑयल इक्विवेलेंट हैं, जो कि 2023 में 682 थे, जो ये बताते हैं कि माड़ी पेट्रोलियम के रिज़र्व अच्छे खासे ग्रो किए। तो ये दोस्तों कुछ सारे वो पॉजिटिव साइन हैं जो हमें ये बताते हैं कि माड़ी में इतना पोटेंशियल है कि इसमें बाइंग बनती है। कुछ मैंने दोस्तों अपनी इस वीडियो में इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स डायरेक्टर रिपोर्ट, एनुअल रिपोर्ट से हाईलाइट किए हुए हैं, वो भी मैं जल्दी से आपसे शेयर करता हूँ, जो सिर्फ ये बताएंगे हमें कि कंपनी में कितनी स्ट्रेंथ है और कंपनी ने 2023 में क्या, 24 में क्या किया और आगे जाके कंपनी में कितना पोटेंशियल है। तो ये कुछ पॉइंट मैंने हाईलाइट किए हैं। ये मैं इस रिपोर्ट का लिंक भी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लगा देता हूँ, आप ये हाईलाइटेड पॉइंट खुद भी डिटेल में स्टडी कर सकते हैं। यहाँ पे ये डायरेक्टर रिपोर्ट में लिखा है, with the remarkable increase of 168 million barrel oil equivalent in the reserve and impressive reserve replacement ratio 423%, जो कि ऊपर हमने काफ़ी डिटेल में डिस्कस की है। तो यहाँ पे है दोस्तों, ये देखें कि सिग्निफिकेंटली इन्हेंसिंग द कंपनीज लॉन्ग टर्म आउटलुक। तो ये जो रिज़र्व हैं, डायरेक्टर्स अपनी रिपोर्ट में ये लिख रहे हैं कि
it will significantly increase the company future outlook। तो की पॉइंट वो क्या है जहाँ से ये गैस रिजर्व्स और ऑयल में इजाफा हुआ है, वो है फॉलोइंग दीज एडिशनल केम फ्राम गाजिज, शिवा और एक कुछ सिंध में भी इनको गैस के रिजर्व्स मिले थे। आगे बढ़ते हैं हम। तो डायरेक्टर अपनी रिपोर्ट में लिखते हैं कि ड्यूरिंग फॉर ईयर 2024 मारी पेट्रोलियम कंपनी लिमिटेड डिमॉन्स्ट्रेटेड एक्सेप्शनल ऑपरेशनल एंड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। वी अचीव्ड अ 7% इंक्रीज इन हाइड्रोकार्बन सेल। तो कंपनी की हाइड्रोकार्बन सेल पिछले साल के मुकाबले में 7% बढ़ी है एंड रीचिंग 39 बिलियन, जो कि ये हमें बता रही है कि इसमें 7% की ग्रोथ है हाइड्रोकार्बन में, क्रूड ऑयल में आप कह सकते हैं। इसके बाद आप आगे ये देखें, मारी पेट्रोलियम कंपनी गैस मार्केट शेयर एज ऑन ऑपरेटर हैज़ राइजन फ्राम 24% टू 29%। तो मारी का जो गैस की शेयर है मार्केट में वो 24% था, जो कि 2023 में था, वो 24 से बढ़ के 29% हो गया है। और इसी तरह ही ऑयल मार्केट शेयर हैज़ ग्रोन फ्राम 2.1% टू 2.5%। तो जो ना सिर्फ गैस का शेयर मारी का मार्केट में बढ़ा है, ऑयल का रिजर्व ऑयल में भी ग्रोथ आई है। ऑयल मार्केट शेयर हैज़ ग्रोन, तो ऑयल मार्केट का शेयर भी बढ़ा है। तो ये दोस्तों कुछ उन्होंने अपने ब्लॉग से बताए हैं, ज़्यादा मैं डिटेल में नहीं पढ़ूंगा, आप इस रिपोर्ट को खुद भी देख सकते हैं कि बलूचिस्तान में माड़ी को अच्छी खासी गैस मिली है, शिवा 2 वज़ीरिस्तान में अच्छी खासी, KPK खैबर पख्तूनख्वा में अच्छी खासी गैस मिली है। इसके अलावा माड़ी की अपनी फील्ड सिंध में, उसमें भी अच्छी खासी क्रूड ऑयल और गैस मिला है। इसके अलावा अनदर डिस्कवरी जिम ईस्ट X1 was made in our joint वेंचर ब्लॉक शाह बंदरा सिंध। तो सिंध में जो PPL इसको ऑपरेट कर रहा है, वहाँ से भी कंपनी को अच्छी खासी गैस मिली है। तो दोस्तों हम रिपोर्ट में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। सिर्फ मैं आपसे कुछ की पॉइंट ही हाईलाइट कर रहा हूँ जो कि हमें माड़ी का फ्यूचर आउटलुक बताते हैं। तो दोस्तों ये देखें, यहाँ पे एक ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, शिवा 2 में जो गैस मिली है वो अब ये नियर फ्यूचर में शिवा 1 से कनेक्ट करने जा रहे हैं। और फिर अनकरीब, जो कि डिले थोड़ा सा चल रहा था कि सुई नादरन ने अपनी गैस पाइपलाइन नहीं बिछाई थी, वो जस्ट रिसेंटली सुई नादरन गैस कंपनी ने अपनी गैस पाइपलाइन बिछा दी है, जिसके हाइड्रो टेस्टिंग चल रही है, जिसमें ये चेक किया जाता है कि उस पाइपलाइन में कहीं लीकेज तो नहीं है। तो अनकरीब ये माइट भी कि अब तक हो चुका हो कि ये अपने जो शिवा 2 का वेल है उसको पहले इन्होंने शिवा 1 से कनेक्ट किया है, वहाँ से फिर ये इसको कनेक्ट किया है सुई नादरन गैस पाइपलाइन से, जो कि माइट भी के नोवा डेज ऑपरेशनल हो चुकी हो। इसके अलावा दोस्तों आप देखें, ये हमें सारी चीज़ें वो बताती हैं, ये मैंने रिपोर्ट पूरी डिटेल में पढ़ी है और कुछ पॉइंट्स सिर्फ आपसे डिस्कस करने थे जो हमें ये बताते हैं कि कंपनी अच्छी खासी ग्रो कर रही है, कंपनी में इतना पोटेंशियल है कि इसमें इन्वेस्ट किया जाए। यहाँ पे एक और चीज़ अच्छी यहाँ पे लिखी है अपनी रिपोर्ट में, लेटेस्ट डाटा हैज़ रिवील्ड दैट पाकिस्तान, ये पूरे पाकिस्तान की बात हो रही है, क्रूड ऑयल एंड गैस रिजर्व्स हैज़ शोन रिमार्केबल टर्न अराउंड विद क्रूड ऑयल रिजर्व इंक्रीजिंग बाई 26%। 26% के हिसाब से पाकिस्तान के क्रूड ऑयल के रिज़र्व्स इंक्रीज़ हुए हैं और 2% के हिसाब से गैस रिज़र्व्स इंक्रीज़ हुए हैं ईयर 2024 में। यहाँ पे एक कम्युलेटिव बात हो रही है कि 26% पाकिस्तान के क्रूड ऑयल के रिज़र्व्स बढ़े हैं। इसके अलावा यहाँ पे ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों नोटिस करने वाली कि माड़ी ऑयल रिज़र्व्स हैज़ डबल सिंस दिसंबर 2023। तो दोस्तों दिसंबर 2023 से लेके जून 2024 तक, फाइनेंशियल ईयर तक,
माड़ी के क्रूड ऑयल के रिज़र्व्स डबल हो गए हैं, जो कि एक बहुत अच्छा साइन है, जो हमें ये बताता है कि इसमें पोटेंशियल है। इसी तरह ही मैं यहाँ पे और देख रहा था कि हाँ, यहाँ पे लिखा हुआ है क्रूड ऑयल रिज़र्व डबल हो गए हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं वाइल माड़ी यानी कि इट्स गैस रिजर्व्स आल्सो शोन हेल्दी ग्रोथ। तो ना सिर्फ क्रूड ऑयल के रिज़र्व डबल हुए हैं, गैस के रिज़र्व में भी अच्छी खासी ग्रोथ आई है। और ये दोस्तों सिलसिला भी यहाँ पे रुका नहीं है, आगे जाके आप देखेंगे कि ये तो कंपनी ने अपनी सक्सेस स्टोरीज़ बयान की हैं। बाय द वे, अब माड़ी पेट्रोलियम इस सक्सेस स्टोरी के मुताबिक कैपिटलाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की दूसरी बड़ी कंपनी बन गई है। ये इन्होंने शिवा के बारे में बताया, शेवा 2 के बारे में बताया अपनी सक्सेस स्टोरी, या आप खुद भी डिटेल से पढ़ सकते हैं कि यहाँ पे 391 बैरल कंडेंसेट ऑयल मिला है और 51 मिलियन क्यूबिक फीट गैस यहाँ से मिली है। फ्यूचर के प्रोजेक्ट्स भी दोस्तों यहाँ से इन्होंने लिखे हैं कि अनकरीब हम वज़ीरस्तान वाली साइड पे फर्दर ड्रिलिंग करेंगे और इसको ऑपरेशनल बनाएंगे और सुई नॉर्दर्न के पाइपलाइंस में हम इसको इंजेक्ट करेंगे। हाँ, यहाँ पे ये देखें लिखा हुआ है द स्पिन वॉर्म 1 एक्सप्लोरेटरी वेल वाज spudded on May 28, 2024 with drilling expected to be completed by Q3 2025। क्वार्टर 3 में 2024-2025 के फाइनेंशियल ईयर में ये फर्दर एक और ड्रिल जो कर रहे हैं वो भी कंप्लीट हो जाएगा। तो देखें, होपफुली इंशाल्लाह ड्रिल सक्सेसफुल जाएगा, क्योंकि वज़ीरस्तान में ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा इनको क्रूड ऑयल और गैस दोनों चीज़ें मिली हैं। ये गाजिज डिस्कवरी में बारे में काफ़ी डिटेल में बताया है। यहाँ पे ये 5 मुख्तलिफ डिस्कवरीज़ हैं जिनका डिटेल से ज़िक्र है। ऑल द 5 वेल ऑन एक्सप्लोरेटरी एंड अप्रेजल वेल, एक नई ड्रिलिंग है एक्सप्लोरेटरी और 5 अप्रेजल जो ऑलरेडी वेल किए हुए हैं उनकी उन्होंने प्रोडक्शन इन्हेंस की है। हैव बीन पुट ऑन एक्सटेंडेड वेल टेस्टिंग एंड आर प्रोड्यूसिंग अराउंड 30 मिलियन गैस ये जनरेट कर रहे हैं यहाँ से। यहाँ पे ये रिपोर्ट में फर्दर देखें, लिखा है इन्होंने कि फर्स्ट एवर ऑयल डिस्कवरी इन शवाल 1 वेल इन माड़ी। ये माड़ी का अपना एक गैस फील्ड है सिंध में, जो कि 1967 से माड़ी यहाँ से गैस निकाल रहा है और फर्टिलाइज़र प्लांट्स को दे रहा है, लेकिन आज तक यहाँ से सिर्फ गैस निकली है, ऑयल फर्स्ट टाइम निकला है। और ये आप यहाँ पे देखें, थोड़ा सा वीडियो लंबी या शायद बोरिंग हो गई, लेकिन ये समझने के लिए, अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो ये सारी चीज़ें और कंपनी का फ्यूचर ग्रोथ आपके लिए समझने के लिए ज़रूरी है। तो आप यहाँ पे देखें कि वो उन्होंने लिखा है कि सिंध में जहाँ से ये 1967 से गैस निकाल रहे हैं, क्रूड ऑयल नहीं मिला, लेकिन ये फ़र्स्ट टाइम 1040 बैरल ऑयल मिला है। ये कुछ फर्दर उन्होंने अपनी टेक्निकल डिटेल्स भी लिखी हैं। ये फ़र्स्ट टाइम आगे चल के जब मैं कंपनी के थ्रेट्स वगैरह को डिस्कस करूँगा तो वहाँ पे हम थोड़ा सा ये डिस्कस करेंगे कि कंपनी को सबसे ज़्यादा थ्रेट क्या है। तो उसमें एक सबसे बड़ा जो थ्रेट है वो सिक्योरिटी का है। तो ये काफ़ी टाइम से बलूचिस्तान वाली साइड पे एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सिक्योरिटी के मुख्तलिफ वजूहात की वजह से, हम उनकी डिटेल में नहीं जाएंगे, कामयाब नहीं हो पा रहे थे। लेकिन रिसेंटली इनको एक बलूचिस्तान में भी माड़ी को एक अच्छी खासी गैस मिली है। ये उसकी सारी डिटेल उसके बारे में ये बताया गया। तो दोस्तों, इसके अलावा एक और चीज़ जो मैंने आपसे डिस्कस करनी थी वो पेज 80 पे मैंने नोट करके रखी हुई है। दोस्तों, ये वीडियो काफ़ी मेहनत से बनती है, इसलिए आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ये सिर्फ इंफॉर्मेशन और नॉलेज के लिए है, कोई आपको बाइंग सेलिंग कॉल नहीं है, सिर्फ मैं अपना एक्सपीरियंस और नॉलेज शेयर कर रहा हूँ। दोस्तों, आप भी ये ज़रूर पढ़िएगा फॉरवर्ड लुकिंग स्टेटमेंट। ये डायरेक्टर की फॉरवर्ड लुकिंग स्टेटमेंट है जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट होती है। यहाँ पे हाँ,
तो यहाँ पे दोस्तों ये आप खुद भी डिटेल में पढ़ सकते हैं कि कंपनी फर्दर ड्रिलिंग करने जा रही है। काफ़ी ज़्यादा इन्होंने ऑलरेडी प्लान किए भी हुए हैं। अप्रेजल्स एंड डेवलपमेंट ऑफ गाजिज डिस्कवरी, एग्जीक्यूटिंग द माड़ी रीवाइटलाइजेशन प्रोजेक्ट, ये सिस्मिक एनालिसिस जिससे ये स्टडी करते हैं कि ज़मीन में ऑयल है या नहीं, ड्रिलिंग ऑफ स्ट्रेटेजिक वेल शिवा 2, माईवंत X1 एंड बोलान। ये फर्दर यानी कि कंटिन्यूस एक प्रोसेस है। कंपनी माड़ी पेट्रोलियम काफ़ी अग्रेसिवली ड्रिलिंग कर रही है और गैस एक्सप्लोर कर रही है, इसके साथ साथ क्रूड ऑयल एक्सप्लोर कर रही है। इसके साथ साथ माड़ी ने एक जॉइंट वेंचर अबू धाबी में भी किया हुआ है, एक ऑफशोर उन्होंने वहाँ पे भी लिया हुआ है, तो जिसमें से शायद अनकरीब कहीं आप हमें अच्छी न्यूज़ सुनने को मिल दे अगर वो ड्रिल मुकम्मल हो जाए। तो दोस्तों हमें ये सारी, थोड़ी सी लंबी वीडियो है लेकिन ये सारी चीज़ें ये बताती हैं कि माड़ी में एक अच्छा खासा पोटेंशियल है। इसकी मैनेजमेंट काफ़ी डायनामिक है, काफ़ी फ्यूचर लुकिंग है, काफ़ी मेहनत कर रही है। कंपनी के रिज़र्व ना सिर्फ मेंटेन रखे जाएं, रिज़र्व्स को अच्छे सिग्निफिकेंटली ग्रो भी किया जाए। तो दोस्तों मैं तो डेफिनेटली बाइंग करूंगा लोअर लेवल पे भी जहां पे मुझे माड़ी मिला। तो ये मैंने सिर्फ आपसे अपना नॉलेज और एक्सपीरियंस और लर्निंग शेयर की है, आपको बिल्कुल बाइंग सेलिंग कॉल नहीं दे रहा। तो आप नीचे कमेंट्स में बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी और किस स्क्रिप्ट का एनालिसिस आप चाहते हैं कि हम उसको डिस्कस करें कि इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से वो कंपनी कैसी है। तो आज की वीडियो के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। थैंक यू एंड गुड बाय।